अस्सलामुअलैकुम। स्टेथोस्कोप मेडिकल साइंस का एक ऐसा आला है जिसे डॉक्टर हजरात अपने गले में ही लटका कर रखते हैं और इसकी मदद से मरीज के सीने की धड़कन और कमर में दिल की धड़कन वगैरह सुनने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि तस्वीर में नज़र आ रहा है, ताकि मर्ज़ की तशखीस की जा सके। और जब यह आला ईजाद नहीं हुआ था तब डॉक्टर अपने कान को मरीज के सीने वगैरह पर लगाकर धड़कन सुना करते थे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सदा सनाशी के इस आले की इजाद 1816 में फ्रांस के शहर पेरिस के एक अस्पताल निकर इन्फिनेंट मिलाडस अस्पताल में डॉक्टर रेनी लेनेक ने की और पहला स्टेथोस्कोप बांसुरी की शक्ल में लकड़ी की एक ट्यूब से बनाया गया। इस काम के लिए डॉक्टर ने अंदाज़ा लगाया कि अगर कागज़ को रोल करके एक तरफ से मरीज के सीने के साथ लगाया जाए तो दूसरी तरफ कान से साथ लगाया जाके काम कर सकता है। वीडियो के आखिर में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो जहां मरीज को छूने से बचा जा सकता है वहां दिल की धड़कन की आवाज़ भी एम्पलीफाई यानी कि ऊंची सुनाई दे सकती है। यानी लेनेक ने अपने इस आले को स्टेथोस्कोप का नाम दिया, जो इस वक्त यूरोप में इंतहाई मकबूल है और हर अस्पताल में इस्तेमाल होने लगा है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। 1852 में जॉर्ज फिलिप ने इस आले के डिज़ाइन को मज़ीद बेहतर बनाया ताकि दिल की धड़कन दोनों कानों में सुनाई दे और साथ ही अपने इस डिज़ाइन को कमर्शियल सतह पर बनाना शुरू किया, जो पूरी दुनिया में इंतहाई मकबूल हुआ। इस आले की इजाद ने बापर्दा ख़वातीन की एक बड़ी मुश्किल हल कर दी थी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस किस्म का स्टेथोस्कोप ख़रीदना चाहते हैं, खसूसियत उसमें है या नहीं। तमाम स्टेथोस्कोप में एक जैसे बुनियादी डिज़ाइन और हिस्से होते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हर स्टेथोस्कोप के 4 हिस्से हैं। पहला है एयर टिप्स, जो आप कान में लगा लेंगे। दूसरा है चेस्ट पीस, जो आप मरीज के दिल या कमर पर लगाएंगे। तीसरा हिस्सा है डायफ्राम, जो कि आप अपनी उंगली की मदद से दबा के रखते हैं ताकि आपको अच्छे से साउंड सुनाई दे। और चौथी चीज़ है ट्यूब, जिसमें साउंड ट्रैवल करके आपके कानों तक पहुंचता है। कुछ स्टेथोस्कोप कुछ ख़ास किस्म के मरीज़ों के मुताबिक होते हैं या उनके डिज़ाइन होते हैं जिनका मकसद कुछ ख़ास अफादियत को बढ़ाना होता है। इंतखाब आपका अपना होता है। कार्डियक तशखीस में इस्तेमाल किया जाता है। दिल की बहुत सी मुख्तलिफ आवाज़ों के दरमियान फ़र्क करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं डॉक्टर कितना खुश है इस स्टेथोस्कोप को इस्तेमाल करके। पेडियाट्रिक स्टेथोस्कोप बिल्कुल बाकायदा स्टेथोस्कोप की तरह दिखाई देता है, सिवाय इसके कि इसका सर इंच कतर तक 1 इंच कतर के बराबर ना हो, ताकि बच्चों पर इसे हम आसानी से इस्तेमाल कर सकें। वेटरनरी स्टेथोस्कोप, जो ख़ास तौर पे मशहूर पालतू जानवरों जैसे कुत्ते और बिल्लियों पर इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्टेथोस्कोप के अस्प्रग रिपीपोर्ट डिज़ाइन में 2 ट्यूब शामिल होती हैं। इससे स्टेथोस्कोप सीने के टुकड़े से दांत के मुड़े हुए कान के टुकड़े तक बराह रास्त पहुंच जाता है। ट्यूब्स धाती क्लिप्स के साथ रखी गई होती हैं ताकि वो अलग ना हो सके। डबल बैरल डिज़ाइन का मकसद आवाज़ के मेयार को बढ़ाना है। लिटमैन हल्के वज़न और मुंतखब स्टेथोस्कोप मॉडल बनाता है जिनका वज़न ज़्यादा से ज़्यादा 115 से 120 ग्राम है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे।
अल्लाह हाफिज़।